श्री राम एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। और आइए देखते हैं हम लोग नंबर सिस्टम की यानी कि संख्या पद्धति की छठी क्लास। और आपको बता दूं ये हमारा चैप्टर है नंबर सिस्टम, इसकी लास्ट क्लास है। इससे पहले की जो 5 क्लासें हुई थी मैंने उसमें आपको जो संख्या पद्धति के बारे में बेसिक कॉन्सेप्ट कि भाई संख्या क्या होती है, सम संख्या क्या होती है, विषम संख्या क्या होती है, पूर्णांक क्या होते हैं, सबके बारे में। इसके अलावा जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं जो आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं वो मैंने आपको समझा दिए थे। लेकिन इस क्लास में हम लोग वो क्वेश्चन देखेंगे जो प्रीवियस ईयर आपके एग्ज़ाम में आ चुके हैं और आने वाले टाइम में आप कर सकते हैं। मैं आपको बता दूं कि हम लोग आपको थोड़ा सा एडवांस, हम लोग मामूली से एडवांस आपको पढ़ा रहे हैं। जैसे कि मान लीजिए कल को अगर आपका पेपर थोड़ा हार्ड आ जाए तो आप उसको सॉल्व कर सकें, ठीक है। तो इसको ये मत समझना कि ये तो बहुत ज़्यादा एडवांस है, ये तो आएगा ही नहीं, ऐसी बात नहीं है। अगर आ गया एग्जाम में तो क्या ये कहोगे कि हमने पढ़ा नहीं था? देखो एग्जाम में कोई मूड नहीं होता कि वो आपके हिसाब से क्वेश्चन बनाएगा। जैसा समय होता है, मार्केट होता है, उसके हिसाब से आपका पेपर बनता है, ठीक है ना। तो बहुत ही थोड़ा सा एडवांस लेवल सिखाया है जिससे कि आपको मान लीजिए कोई और भी आप एग्जाम की तैयारी करें तो उसमें भी आप अपनी क्वेश्चन सॉल्व कर सकें। तो जैसे ही आप सामने स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, यहाँ तक हमने कल पढ़ा दिया था आपको, यानी कि पिछले वीडियो था उसमें हमने देखा होगा कि हमने यहाँ तक आपको करवा दिया था। गुणक बताए थे, ठीक है, मैंने आपको कि गुणक क्या होते हैं। गुणक क्या होते हैं, जैसे 5 की जो पहाड़ा होता है यानी कि 5 की टेबल होती है वो उसके गुणक होते हैं। 5, 10, 15, ठीक है, 20, इस तरीके से जो बढ़ते जाओ ये इसके क्या होंगे, गुणक होंगे। इसके अलावा 5 का अगर 10 में भाग दोगे तो पूरी तरीके से चला जाएगा 2 बार, ठीक है। यानी कि जो गुणक होते हैं उसमें जो संख्या होता है उसका पूरा भाग जाता है। इधर समझ में आ गया। अब इसी के हम आगे क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन क्या है हमारे, सबसे पहले देखते हैं गुणक ज्ञात करना। कैसे ज्ञात करें, वो सामने क्वेश्चन आ गया। देखो थोड़ा क्वेश्चन आपको बड़ा लग रहा होगा लेकिन ये बड़ा नहीं है, बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है। क्या है कि निम्नलिखित संख्याएं किसकी गुणक हैं, ये आपको बताना है। देखो यहाँ पर मैंने 3 क्वेश्चन लिए हैं, इससे ऊपर आपका कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, इससे नीचे ही रहेगा, ठीक है ना। इससे ऊपर आपको आपके एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन नहीं मिलेगा। तो 48, 48, 48, इसमें देखो 2 नंबर आ रहे हैं कंटिन्यू। यहाँ 567, 567, 567, ठीक है, ये हो रहा है। और ये 537, देखो ये सॉरी 53, 74, यहाँ पे ये देखो 53, 74, ये यहाँ पे 4 संख्या है, ठीक है। तो अब करना क्या है, बहुत सिंपल। देखो गुणक कैसे क्या करना है, यहाँ पे कितनी वही संख्या, 2 संख्या आ रही है, रिपीट हो रही है, ठीक है। तो भाई रूल क्या है, हमारा रूल क्या है कि जितनी संख्याएं रिपीट हो रही हैं, कितनी हो रही हैं, 2, उससे एक कम, ठीक है। यानी 2 है तो एक जीरो ला की संख्या लिखनी है। कैसे, देखो इसको तो आप इसकी जगह हम पूरी की जगह क्या लिख देंगे, 1 लिखेंगे। क्या लिखेंगे, 1। इसमें लिख देंगे 0, यहां लिखेंगे 1, इसमें लिखेंगे 0 और यहां लिखेंगे 1, ठीक है। समझ में आ गया। आई थिंक अभी आपको थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा। अभी 2 क्वेश्चन और करेंगे, उसमें आपका जो कॉन्सेप्ट है वो पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगा। वापस देखो, यहां पर 3 संख्याएं हो रही हैं जो रिपीट हो रही हैं, ठीक है। कितने भाई, 3 संख्या रिपीट हो रही है तो कितने लगेंगे भाई, 2 जीरो लगेंगे, ठीक है। तो इसको कर दो, क्या कर देंगे भाई, 1 करेंगे, ओके। यहां पर रखो 0 0 1 0 0 1, ये संख्या इसकी गुणक होगी, ठीक है। समझ में आ गया। देखो 1 लगाया, ये इसको तो 1 मान लिया पूरे को, ठीक है ना, और यहां पे डबल 0 लगा दिया। समझ में आ गया इतना। अब एक और देख लेते हैं लास्ट, आई थिंक अब तो क्लियर हो ही जाएगा आपको। 5 3 7 4, 5 3 7 4, कितनी संख्याएं यहां पर भाई, 4 संख्याएं यहां पर हैं जो रिपीट हो रही हैं, ठीक है। अब करना क्या है आपको, इसमें कितने जीरो लगेंगे, 3 जीरो लगेंगे।
तो यानी कि जो संख्या रिपीट हो रही है उसको तो हम ले लेंगे 1, और यहाँ पर कितने जो लगा देंगे भाई 1 2 3, और ये हो गई आपकी संख्या। तो ये 5374 किसकी गुणक है? इसकी गुणक है। ठीक है, तो ये हो गए आपके तीनों तरीके के क्वेश्चन। इससे ऊपर आपके आएंगे नहीं, इससे नीचे ही आएंगे तो सॉल्व हो जाएंगे। बहुत सिंपल तरीके से आपको सॉल्व करने हैं। ठीक है, तो ये सिखा दिया आपको गुणक ज्ञात करना। ठीक है, ये हो गया आपके। अब देखो इकाई का अंक ज्ञात करना। पहले एक थोड़ा बड़ा क्वेश्चन लेते हैं, डरने की जरूरत नहीं है। देखो मैं कह रहा हूं लेवल थोड़ा सा बड़ा है, ऊंचा है, लेकिन क्वेश्चन आपका ऐसा होगा कि कोई क्वेश्चन छूटेगा नहीं एग्जाम में अगर आप इसे देख लेंगे। ठीक है, सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, कोई प्रॉब्लम है तो जरूर पूछें। ठीक है, तो यहां पे देखो 673 532 747 ये है। अब आपसे पूछ रहा है कि इनका इकाई अंक क्या होगा। ठीक है, इकाई तो करना क्या है इसमें, देखो बहुत ईजी है। यहाँ पे 3 है, इसका इकाई अंक ले लो। 532 का इकाई अंक 2 हो गया, और 747 का इकाई का कितना हो गया? 7 हो गया। ठीक है, अब इसे मल्टीप्लाई कर लो। इसे किया 6 हो गया, और इसको किया 7, 7 का 42, ये हो गया इसका इकाई अंक 2। कितना हो गया? 2। यानी कि इकाई अंक ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, जो संख्या दे रखी होती है मल्टीप्लाई, जैसे ये इसका 3 ले लिया इकाई का अंक, इसका भी 3 ले लिया, इसका भी 7 ले लिया, उनको बस लास्ट में मल्टीप्लाई कर लो, और फिर अंत में जो आ रहा हो वो उसका इकाई का अंक होगा। चलो अब आपको एक क्वेश्चन देते हैं, वो क्वेश्चन आपको करना है। तो जैसे मान लो 23 25 26 ये क्वेश्चन सॉल्व करो। ठीक है, 1 मिनट का टाइम है, जल्दी सॉल्व करके बताओ। तो आई थिंक समझ में आ गया होगा। देखो एक बार करते हैं हम लोग। 3 × 5 × 6। ठीक है, यहां पर देखो पहले इसको कर लो चाहे तो। 5 का 30, और ये हो गया यहाँ पर 3 3 3 90। देखो वैसे इसमें जीरो जीरो एक जीरो क्या होगा, इसमें इकाई अंक होगा। ठीक है, तो ये बहुत इजी क्वेश्चन है, कोई भी क्वेश्चन कर लोगे आप, इसमें इकाई का अंक ऐसे ज्ञात करते हैं। ये बहुत सिंपल सी ट्रिक्स हैं। ठीक है, हो गया अपना ये भी। अब देखो महत्वपूर्ण सवाल, इसके ये आपको मैंने क्वेश्चन देखे हैं आपके। ठीक है, किन्हीं दो संख्याओं का योग 70 है, उन संख्याओं का अंतर 14 है, तो वे संख्याएं क्या होंगी? देखो दो संख्याएं, कौन सी संख्या है? दो संख्या है। तो मान लो कि दो संख्याएं कौन सी है, एक संख्या है हमारे पास a और एक संख्या है b। उन दोनों का योग यानी कि प्लस कितना हो गया भाई? 70 हो गया। ठीक है, और उनका अंतर यानी कि a - b कितना हो गया? 14 हो गया। अब इनको सॉल्व कैसे करेंगे? ठीक है, तो देखो सॉल्व करने का तरीका है, थोड़ा ध्यान से समझना चीज को। देखो ये है a + b 70, a - b 14। यहाँ पे देखो इस तरीके से लाइन, इनको हमें करना है माइनस। क्या करना है भाई? माइनस। जैसे यहाँ माइनस करेंगे तो यहाँ प्लस था, तो यहाँ पे क्या मैंने आपको सिखाया था पहले भी क्वेश्चन। ठीक है, प्लस का माइनस हो गया, माइनस का प्लस हो गया, और ये हो गया माइनस। जिसके आगे कुछ नहीं, उसके आगे क्या होता है भाई? प्लस होता है। क्या होता है? प्लस होता है। अभी आपको ट्रिक सिखाएंगे, पहले आप ये समझो। ठीक है, अब 70 में से 14 गए तो कितने बचे? बताओ जरा जल्दी से। देखो यहाँ पे लिया हमने तो कितना? 6 बचे यहाँ पर, यहाँ पे हो गया, यहाँ पे कितना बचा के पास? 5, और ये कट गए। देखो प्लस माइनस, देखो सॉरी ये कट गया, और ये हो गया 2b। कैसे हुआ देखो जरा वापस, ये a था, b था, और ये 70 था। ठीक है, यहाँ हमारे पास ये देखो क्वेश्चन को पढ़ो कि दो संख्याओं का योग कितना है भाई? 70 है। उन संख्याओं का अंतर कितना है भाई? 14 है। लिख दिया अंतर, मतलब मैंने वहाँ को 12 बोला कि अंतर आ जाए, वहाँ पे समझो कि हमें क्या करना है? सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, तो a - b ये हो गया आपके पास 14। अब इनको माइनस करना है, तो माइनस करने के लिए क्या करेंगे भाई? माइनस लगा दिया। ठीक है, चिन्ह चेंज कर दो,
यहाँ प्लस होता है, जिसका कुछ नहीं उसका आगे क्या होता है प्लस, ठीक है। तो ये क्या हो गया माइनस, यहाँ पे माइनस था यहाँ पे हो गया प्लस, यहाँ प्लस था यहाँ पे क्या हो गया माइनस। समझ में आ गया कि आपको चिन्ह चेंज कर दो, ठीक है। अब देखो ये इसके आगे क्या होगा प्लस, तो प्लस माइनस यानी कि अपोजिट साइन कट गए आपके, इन दोनों को प्लस कर दो, प्लस प्लस देखो अब ये मत देखना है इसको, ठीक है। तो ये हो गया 2b, b प्लस बी क्या हो गया भाई 2b, और 70 में चले गए तो कितने बचे भाई 6, और ये 56। अब क्या करेंगे भाई, इस 2 का इसमें भाग लगा दो, ये क्वेश्चन 28 यानी कि b की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, b की वैल्यू आ गई हमारे पास 28। कोई डाउट यहाँ पर, वापस देख लेना कैसे प्लस किया है भाई, b प्लस बी 2b हो गया, यहाँ पे 2b के मतलब 2b मतलब मल्टीप्लाई में होता है 2 मल्टीप्लाई b, 2 मल्टीप्लाई b, ठीक है। और ये जब यहाँ नीचे इधर जाएगा तो क्या भाग किस में जाएगा, भाग में जाएगा, किस में जाएगा भाग में, तो डिवाइड किया कितना हो गया 28 आ गया। तो a तो 28 हो गया, तो b कैसे निकालोगे, तो b 28 हो गया तो a कैसे निकालोगे, इसमें रख दो, ठीक है। इधर आगे क्या हो गया माइनस हो गया, प्लस था तो इधर क्या आ गया माइनस हो गया, अगर इधर माइनस होता तो इधर आगे क्या हो जाता है ये प्लस। सॉल्व करेंगे हम लोग इसको, तो कितना हो गया 10 में से 8 गए तो 2 बचे, और 6 में से 4 गए तो कितने बचे, 6 में से 2 गए तो कितने बचे 4। तो यहाँ पर a हो गया यहाँ पर हमारे पास 42 और b कितना हो गया 28। काफ़ी इजी क्वेश्चन था, अगर नहीं समझ में आया तो वापस एक बार देख लीजिएगा, इसको समझ में आ जाएगा। देखो ये जो क्वेश्चन था इस टाइप का, मुझे याद है कि एक मैंने देखा था उसमें आपको इस टाइप का एक क्वेश्चन दे रखा था, इसलिए मैंने आपको ये ले लिया है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर अभी मैंने आपको एक क्वेश्चन बताया था पिछली वाली क्लास में, आपको पता हो कि 400 और 1000 के बीच 13 से विभाजित होने वाली संख्याएं कितनी होंगी, ठीक है, वो मैंने आपको समझाया था। वहीं अब हम यहाँ देखेंगे कि भाई कितनी संख्याएं होंगी, वहाँ पर मैं संख्याओं का योग देखा था, क्या देखा था संख्याओं का योग, यहाँ पर हमें सिर्फ संख्याएं देखनी है, ठीक है। तो वहाँ पर हमने क्या किया था कि हमने 400 में 13 का डिवाइड किया था, आप ऐसे भी कर सकते हो, या फिर 400 से जो ऊपर संख्या होती है जैसे 403 हो गई, ठीक है, इसमें 13 का भाग जाएगा पूरी तरीके से, ठीक है, तो आप ये भी कर सकते हो। तो यहाँ पर हम वही कॉन्सेप्ट सीखेंगे, ठीक है, नया थोड़ा सा अलग तरीके का, आप दोनों में से कोई भी कर सकते हो जैसे जो आपको अच्छा लगे। तो करना क्या है यहाँ पे देखो, अच्छा चलो इसको देख लेते हैं पहले। करना क्या है आपको, देखो 13 से कौन सी संख्या विभाजित होगी, 201 विभाजित हो जाएगी 13 से पूरी तरीके से, ठीक है। कितनी बार होगी भाई 15 बार होगी, ठीक है, भाग करके देख लेना कितनी बार होगी 15 बार होगी। और 500 से नीचे यानी कि 499, 499 में 13 का भाग करेंगे तो अभी हमारे पास क्या हो जाएगा पूरी संख्या आएगी, यानी कि 38 संख्या ये आ जाएगी, ठीक है। अब बड़ी कौन सी है इनमें से, 38 बड़ी है और 15 छोटी है, और क्या होने वाली संख्याएं कितनी होंगी, नंबर ऑफ संख्या यानी कि संख्याएं पूछी हैं, ठीक है, संख्याओं का नंबर पूछा है कितनी संख्याएं होंगी। तो क्या करेंगे 38 में से 15 माइनस कर दो, कितना हो गया 13 संख्या हो गई, कितनी हो गई भाई 13 संख्याएं हो गई, ठीक है। तो ये हो गया। अच्छा इसका भी मैं आपको बताने वाला था कि इसकी एक शॉर्ट ट्रिक्स क्या होती है। तो करना क्या है आपको, कैसे निकालोगे, दो संख्याओं का योग 70 दे रखा है, उनका अंतर इतना दे रखा है, तो क्या करोगे आप, पहली संख्या 70 है, दूसरी संख्या 14 मान लो, तो 70 प्लस 14 में 2 का भाग लगा दो, शॉर्ट ट्रिक्स बता रहा हूँ आपको, ठीक है। 84 हो गई, पहली संख्या कैसे निकालेंगे, ये हो गई, तो इसमें देखो डिवाइड कर कितना हुआ भाई, ये 42 आ गई, और एक बार इन दोनों को माइनस कर दो। जब भी ऐसे क्वेश्चन आए तो इस तरीके से करना है। 56 हो गई आपके सामने, 56 में 2 का भाग लगा दो, कितना हो गया भाई 28 हो गई। वही आंसर आ रहा है
क्या करना है, दो संख्या निकालनी है, पहली संख्या क्या निकालोगे, प्लस कर दो, 70 + 14 बटे 2 42 आ गई। और दूसरी शॉर्ट ट्रिक्स क्या है, माइनस कर दो, 70 में 14 माइनस कर दो और ये 28 आ गई। ये भी कीजिए। अब आपको मैंने लॉन्ग मेथड सिखा दिया और शॉर्ट मेथड भी सिखा दिया, ठीक है। वैसे ही आपको ये भी बता दिया। दोनों क्वेश्चन हो गए। अब देखो एक और क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 1 से लेकर 110 तक की संख्याओं में आपस में गुणा करने पर शून्य की संख्या कितनी होगी, ठीक है। तो यहाँ पे समझो, पहले आपको कुछ चीज़ें यहाँ पे लाइन याद होनी चाहिए। देखो 1 से लेकर 100 तक के गुणन में 5 के अंक 24 होते हैं। कितने कितने होते हैं, 24 होते हैं। और हमेशा याद रखो किसी भी संख्या में, ठीक है, जितने 5 होंगे, ठीक है, उतने ही शून्य की संख्या होगी। जैसे मान लो 5 को किसी से गुणा करोगे, जैसे 2 से करोगे आप, ठीक है, तो 5 दूनी 10 हो गया। 4 से करोगे 5 का 20 हो गया, ठीक है। तो मतलब जितने 5 होंगे वो उतने ही जीरो बना लेते हैं, ठीक है। पहला पॉइंट याद रखना कि किसी संख्या में जितने 5 होंगे वो उतने ही जीरो बना लेते हैं। तो देखो यहाँ 1 से 100 तक तो कितने हो गए, ये तो शॉर्ट ट्रिक आपको समझा रहा हूँ, आपको लॉन्ग मेथड सिखाऊंगा, तो मतलब थोड़ा आपको एक और तरीका सिखाऊंगा। पहले दूसरे तरीके सीख लीजिए। पहला तरीका क्या है हमारा कि 1 से 100 तक 24 हो गए, उसके बाद बचे कितने भाई, 10 बचे। कितने बचे, 10। अब 10 में भाग दिया तो कितने बचे, 2 बार। तो इस 2 को यहाँ प्लस कर दो, कितने होगा भाई, 26। कितने जीरो आएंगे यहाँ पर, 26 शून्य आ जाएंगे। नहीं समझ में आया, वापस समझो। 1 से 100 तक की गुणन में 5 अंक कितने होते हैं, 24 होते हैं, ठीक है। तो 1 से 100 तक तो कितने हो गए, 24 हो गए। अब 10 बचा, कैसे निकालोगे, 10 में 5 का भाग लगाया, 2 जीरो और आएंगे एक्स्ट्रा, तो हमने इसको प्लस कर दिया, तो ये 26 हो गए। तो ये तो हो गया सिंपल। इसके अलावा ये भी देखा रखो, 1 से 100 तक विषम संख्याओं गुणा करने पर अंत में शून्य संख्या कितनी होती है, 0 आती है। विषम संख्याओं, किसका, विषम संख्याओं का गुणा करने पर। विषम संख्या कौन सी होती है, जिनमें 2 का भाग नहीं जाता, वो क्या होती हैं, आपकी विषम संख्याएं होती हैं, ठीक है। अब यहाँ पे इसको एक और ट्रिक सीख लेते हैं इस क्वेश्चन को करने की, जो 1 से लेकर 10 वाले तक की, ठीक है। जैसे मान लो 10 से पूछा, तो इसमें क्या करना है आपको, ये भाग लगा दो, ठीक है। कितनी बार जाएगा भाई, 2 बार गया, ये 10 आ गया, फिर 2 बार गया, ठीक है, और ये कट गया आपके पास 10। अब क्या बचेगा, 22। ये जो आपका आ गया भागफल, इस 22 में फिर से आप लगा दो 5 का भाग, कितनी बार जाएगा भाई, 20 बार चला जाएगा, 2 बच गया, ठीक है। तो 22 प्लस 4 जो कि भागफल है, उनको क्या कर दो हम लोग, प्लस कर दो, तो यानी कि कितने हो गए हमारे पास, 26 हो गए। तो कोई सा भी कर सकते हो आप, दोनों बहुत इजी हैं, ठीक है। बस आपको थोड़ा ध्यान देना है। तो पहला याद रखो कि 1 से 100 तक 5 के अंक कितने होते हैं, 1 से 100 तक के गुणन में 5 के अंक कितने होते हैं, 24 होते हैं। और उससे वो जितने ही है, उसमें देखो इससे ऊपर क्वेश्चन नहीं आएगा आपको, इससे नीचे ही आएगा। आपसे यही पूछ लेगा कि भाई 1 से 100 तक के गुणन में 5 के अंक कितने होते हैं, 24 होते हैं, ठीक है। तो आपको अगर याद है तो आप देखते आंसर दे दोगे, ठीक है। लेकिन अगर आपको याद नहीं है ये चीज़ें, तो भाई मुश्किल हो जाएगी। इसके अलावा याद रखो कि 1 से 100 तक विषम संख्याओं को गुणा करने पर अंत में शून्य संख्या कितनी होती है भाई, 0 होती है, ठीक है। इतना हो गया। अब आगे देखते हैं हम लोग। अब देखो एक और क्वेश्चन है, द वैल्यू ऑफ 2 माइनस ब्रैकेट में 2 क्या होगी। हिंदी देख लीजिए कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि 2 और ब्रैकेट में 2, इसका मान क्या होगा। तो देखो, सॉरी ये प्लस है ना, तो क्या कैसे निकालेंगे, ब्रैकेट खोल दो, मैंने आपको ब्रैकेट खोलना सिखाया है। 2 माइनस 2 कितना हो गया, 0 हो गया, तो ये इसका ए आंसर हो गया। देखो बहुत इजी क्वेश्चन भी आते हैं आपके, बिल्कुल इजी, इतने क्वेश्चन आते हैं कि देखते ही होंगे आपके आंसर, ठीक है। एक और देखो क्वेश्चन, ये भी आपकी बुकी का क्वेश्चन है, ठीक है, आपके जो एग्जाम पेपर में आया था उसका क्वेश्चन है, ठीक है, कि पहले 7
प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत क्या होगा? औसत समझते हो? जितनी संख्याएं होती है, जैसे मान लीजिए 2 लोग हैं, ठीक है, उनका औसत निकालना, जैसे 5 और 6 और 5 और 5 2 है, इनका औसत कैसे निकालेंगे भाई? दोनों को जोड़ के 2 का भाग लगा दो। अगर ये 3 बार होते तो 3 का भाग लगाते। तो ये होता है औसत, ठीक है, एवरेज हिंदी इंग्लिश में, कि 7 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत आपको ये निकालना है, ठीक है। तो देखो मैंने आपको सिखाया था अभी थोड़ी देर पहले, मैंने आपको बताया था कि एक फॉर्मूला आपको याद रखना है। कौन सा फॉर्मूला था वो? कि प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग क्या होता, कैसे निकालते हैं, ये फॉर्मूला मैंने आपको याद कराया था, अभी पढ़ाया हो देखो। तो देखो मैंने कहा था ना, लेवल ऊपर नहीं है, क्वेश्चन आ जाता है, आपको बस आपकी जो मैंने ट्रिक सिखा रहा हूँ उसे आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। तो n यहाँ पर ये अपना किसका फॉर्मूला है? कि प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग निकालने का फॉर्मूला है ये हमारे पास सामने, ठीक है। तो यहाँ पे n क्या है? n है यहाँ पर 7। क्या है? 7। तो 7 रखो, 7 और 1 8, और ब्रैकेट का मतलब क्या होता है? मल्टीप्लाई, यानी कि गुणा। और देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखो जरा, 2 इंटू 7 प्लस 1, ये किया हमने 6, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे, देखो जरा इसको, 7 8 और 7 दूनी 14, 14 और 1 15, प्लस करना है ना, और ये सॉल्व कर दिया, ठीक है। और देखिए वो पूरा हमने कर लिया, सॉरी ये गया 4 बार, ठीक है, काटने पर। सॉरी यहाँ पे 6 था, ठीक है। तो देखिए ये कट गया 3 बार और ये कट गया हमारे पास 5, ठीक है। तो 5 का 20 इंटू 7 कितना हो गया? 140। तो ये तो हो गया 7 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग, ठीक है। अब इसका औसत निकालना है। औसत निकालने के लिए क्या करेंगे? 7 का इसमें भाग लगा दो। क्या लगा दो? भाग। तो कितना हो गया भाई? 7 दूनी 14, ये हो गया 20, ठीक है। तो यहाँ पे ये आंसर आ गया आपके पास 20। ओके, वापस समझ लो। देखो क्या कह रहा है कि पहले 7 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत पूछा है आपसे, यानी कि यहाँ पर n क्या है? यहाँ पर 7 है, और हम जानते हैं फॉर्मूला कि n+1 2n+1 बटे 6, ठीक है। तो यहाँ पे हमने 7 रखा, 7 और 1 8 हो गया, और 7 को 2 से गुणा किया तो कितना हो गया? 14 हो गया। 14 और 1 कितना हो गया? 15। तो यहाँ पे देखो 7 8 15, ये ब्रैकेट का मतलब ये है ना, मल्टीप्लाई है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने गलती से 2 लिखा था, यहाँ पे 6 हुआ। कितना हुआ? 6। तो काटा हमने, तो 2 3 6, 3 आ गया, और यहाँ पे हो गया 4, ठीक है। और 3 पंजो 15, 5 चौका 20, 20 और 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो गया? 140 हो गया। तो ये तो क्या हो गया कि 7 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग आ गया। अब इनका औसत कैसे निकालेंगे? औसत सिंपल है, उसमें क्या कर दो? 7 का भाग कर दो। तो 140 में 7 का भाग किया तो कितने बार गया भाई? 20 बार गया। तो हमारे पास आंसर कितना आ गया? 20 आ गया आंसर, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हो गया आपके। अब भी कोई डाउट हो तो पूछेगा। देखो एक और क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, कि कोई नंबर है, कौन सा? 1 2 3 4 5 6 7 और फिर 4 किस नंबर से विभाजित है, ठीक है। तो मैंने आपको तरीके सिखाए हैं, याद करना कि मैंने आपको क्या क्या तरीके सिखाए थे। आपको मैंने 11 की भाज्यता का नियम बताया था, 7 की भाज्यता का नियम बताया था, 3 की भाज्यता का नियम बताया था। तो यहाँ पर मैं आपको आंसर दे रहा हूँ, इसका आंसर है 11। क्या है? 11। और 11 का आंसर आपको, अब इसमें आपको रूल खुद लगाना है, हिंट दे रहा हूँ, समझ जाओ। कि जो सम स्थानों पर संख्या है उनको प्लस करो, सम, यानी कि जो यहाँ पर सम संख्या कौन कौन सी होती हैं वो मैंने बताई थी, जिनमें 2 का भाग जाता है, ठीक है। तो 2 4 6, ठीक है, उस पे स्थान पे जो संख्या उनको ज्ञात करो। देखो यहाँ पे, ये देखो क्या, नंबरिंग कर लो यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो पहले तो इसका 7 का
5 का और 3 का और 1, ठीक है, इनको प्लस कर लेना। कितना हो गया भाई, देख लो, 7 3 10, 5 और 1 6, और 6 + 10 कितना हो गया, 16 हो गया। ठीक है, अब तो चलो मैं ही कर देता हूँ आपके सामने, आप क्या करोगे। तो ये हो गया 16। अब वैसे ही हमने क्या किया, जो यहाँ पर विषम संख्याएं थी कौन कौन सी, जैसे ये हो गया 4 हो गया, 6 हो गया, तो देखो कितना 4 6, और यहाँ पे फिर 4 आ गया, ठीक है, और यहाँ पे फिर ये 2 आ गया। तो 6 4 10, 10 4 14, और 14 और 2 16, ठीक है। तो 16 - 16 किया तो कितना हो गया, 0। और जिन संख्याओं के अंत में, ठीक है, 0 मतलब इनको प्लस या ये सम संख्या को योग को और विषम संख्या के योग को अंतर, उनका अंतर कितना 0 या 11 होता है, वो संख्या किससे विभाजित होती है, 11 से विभाजित होती है। और आपको अब मुझे ये बताना है कि 7 का रूल क्या होता है और 3 का रूल क्या होता है, आपको ये मुझे बताना है। मैंने आपको बता दिया इसका आंसर कैसे निकालेंगे, ठीक है। 3 का बताया था मैंने कि सभी संख्या को जोड़ के देखो, अगर 3 का भाग जा रहा है तो ठीक है, तो आपको वो भी इसमें करके देखना है, ठीक है। ये हो गए हमारे पास। अब आपकी स्क्रीन पे जो ये क्वेश्चन आ रहे हैं, ये क्वेश्चन देखो 5 क्वेश्चन तो ये हैं। इसमें मैंने आपको पहले भी एक हमारे पिछले वीडियो में आपको ये क्वेश्चन दिए थे, लेकिन अब आपको इनको करना है। 15 को 0 से विभाजित करने पर क्या प्राप्त होगा बताना है आपको। √2 1 क्या है, बहुत सिंपल है। मैंने आपको जब समझाया था, पहली क्लास समझाई थी, तब मैंने आपको समझाया था √2 क्या होता है, ठीक है। परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, पूर्णांक है, धनपूर्ण है, क्या है। शून्य, मैंने आपको कि शून्य क्या है, मैंने इसके लिए आपको एक पूरी एक ब्लैक में लाइन बताई कि शून्य क्या होती है। मैंने आपको समझाया था पहला प्राइम नंबर कौन सा होता है, प्राइम नंबर समझते हो, अभाज्य संख्या, ठीक है, कौन सी है ये आपको बतानी है, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन हैं आपके सामने, एक ये है और एक और है हमारे सामने। ये देखो, ये क्वेश्चन कुछ तो मैंने इसे करा दिए हैं, कुछ आपको करने हैं और करके आपको हमें बताना है। तो इस तरीके से आपकी जो ये यूपीए नंबर सिस्टम है, यानी कि जो पूरा को ये चैप्टर है वो कंप्लीट हो चुका है आपका, ठीक है। संख्या पद्धति वो कंप्लीट हो चुकी है। अब हम नेक्स्ट जो वीडियो होगा हमारा, वो हम नेक्स्ट टॉपिक लेंगे और आपको उसमें समझाएंगे, ठीक है। अगर इसमें कोई क्वेरी है आप बताओ। और देखिए लेवल थोड़ा सा, मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, थोड़ा सा ऊपर हो सकता है आपको लगे, लेकिन इसको सीखने के बाद आप कोई भी एग्जाम क्लियर कर लेंगे, जो भी आप दे रहे हैं, यानी कि इस लेवल का जो भी एग्जाम है उसे आप क्लियर कर लोगे, ठीक है। अब बड़ा एग्जाम जैसे एसएससी ऐसे कर रहे हो तो वो तो बात अलग हो जाती है, और आई थिंक जो ये कर रहे हैं वो मुश्किल ही वो उनको कर रहे होंगे, लेकिन आप लोगों के लिए ये कंप्लीट है। आप किसी भी फौज के एग्जाम में, यानी क्लर्क में, जीडी वाले में, ठीक है, जो भी आप कर रहे हैं उसमें आप लोग आराम से क्वेश्चन कर पाओगे, ठीक है। और प्रैक्टिस करते रहिए, कोई आपके क्वेश्चन है तो ज़रूर पूछना, आपको हम बताएंगे।